सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदा चितलिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम शिवं शंकरं शंभुमीशानिदे। आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज रुद्र संहिता का 18वां अध्याय। कल जो 17वें अध्याय में मैंने आप लोगों को कुबेर जी की कथा का प्रारंभ हुआ कि गुण निधि कौन थे, तो उस विषय को मैं आज 18वें विषय में थोड़ा सा और विस्तार के साथ गुण निधि द्वारा धन का त्याग और फिर उसके बाद यमदूतों का शिव गुणों से संवाद और पुनः गुण निधि का कैलाश गमन, ये आज 18वें अध्याय का विषय है। और इसमें कुल 70 श्लोक। आज इस रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में पिता यज्ञदत्त ने कल अपने पत्नी दीक्षितायनी का तिरस्कार करके दूसरा विवाह कर लिया था और वहाँ ये बताया गया था त्यजेदेकं कुलस्यार्थे नीति ऐसा सनातनी, कि कुल की रक्षा के लिए, कुल की भलाई के लिए एक का त्याग कर देना सनातन का नियम है। सनातन धर्म कहता है यदि एक जिसके कारण कुल का नाश हो रहा हो या कुल कलंकित हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना उचित है। तो ऐसा कल के कथा में यज्ञदत्त ने अपने पत्नी का त्याग करके सनातन के धर्म की रक्षा की। यज्ञदत्त दूसरा विवाह कर लिए। उसके बाद पुत्र गुण निधि ने, जो उनका पुत्र था, जो गलत संगत में पड़ गया था, उसका भी निष्कासन उन्होंने कर दिया था। तो यहाँ पर है कि पुत्र गुण निधि ने अपने भाग्य की निंदा को करते हुए किसी की ओर बिना देखे ही घर त्याग के चला गया। जब कल की कथा में हमने आपको बताया था कि यज्ञदत्त एक बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, नित्य वेदों का मंत्रोच्चारण करना, वेद के मंत्र से आहुति करना, दिन भर केवल वेद में ही रहा करते थे। ऐसे ब्राह्मण थे। उनकी एक संतान थी, वो संतान बिगड़ गई उनकी पत्नी के कारण, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी दीक्षितायनी का भी त्याग किया और अपने पुत्र गुण निधि का भी त्याग किया। और जब त्याग कर दिया तो पुत्र गुण निधि जो था सर को नीचे किया, बिना किसी को देखे घर को भी उसने त्याग कर चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद गुण निधि एक स्थान पर रुक गया। घर त्याग के कारण उसके मन में उसका जो सारा उत्साह वो समाप्त हो गया। वो सोचने लगा कि अब मैं करूंगा तो क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा मैं। जो पिता के द्वारा मुझे 8 वर्ष की आयु में उन्होंने मुझे सारी विद्याओं को प्रदान किया था, मैंने उस विद्या का कभी अभ्यास नहीं किया।
उतना ही मेरे पास धन है। सुख तो वही पाता है जिसके पास धन होता है। यहाँ पर हम आपको एक चीज, एक ज्ञान की बात बता दें कि बहुत से साधु संत कहते हैं कि आप मोह माया को त्याग दें। यदि आपने मोह माया को त्याग दिया तो आपके पास जीवन जीने की इच्छा आपकी समाप्त हो जाएगी। अगर आपको इस दुनिया में रहना है तो मोह माया में जरूर पड़ना है, क्योंकि परिवार में रहेंगे, धन चाहिए, तो ये दोनों का होना आवश्यक होता है। ये ब्रह्मांड की ये नीति है कि आपको मोह माया में रहना है। अगर आपको मनुष्य जीवन ठीक से जीना है तो एक अच्छे परिवार की आवश्यकता पड़ती है, और एक परिवार को चलाने के लिए, परिवार के दायित्वों कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए एक अच्छे श्रेष्ठ धन की भी आवश्यकता पड़ती है। अब गुणनिधि के पास न घर था, न ही धन था, न ही उसके पास विद्या था जो उसके पिता के द्वारा प्राप्त थी। अब वो दोनों हाथ अपने सर पर रख के इसे बैठ गया, कहने लगा कि हाय, ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी मैंने ब्रह्म तत्व की रक्षा नहीं कर पाया। मैं गलत व्यसनों में पड़ गया। अहो बलियानि विनिर्भावी कर्मानु संदेयते। विधि बड़ा बलवान है, जो भविष्य में होने वाला होता है कर्म के साथ उसका योग वैसा बन जाता है। अर्थात विधि जो करने जाता है वो पुरुष को उसी योग में रचने लगता है। वो निधि कहने लगा, मैं तो भिक्षा मांगना भी नहीं जानता। मैं इस स्थान पर जहां हूं जान पहचान भी नहीं है, मैं अब किसके शरण जाऊं? अब मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी मां भी मेरे साथ नहीं है। तब यहां पर ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, ब्राह्मण यज्ञदत्त का पुत्र चिंता करते दुखी होकर एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठ गया। घर का त्याग कर ही दिया था। अब वो विचरते विचरते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में एक बड़ वृक्ष पाया, वहां पर वो बैठ गया। सूर्य भी अस्त हो रहा था। इसी समय कुछ शिव भक्त पूजन सामग्री लेकर शिव पूजन के लिए सायंकाल जा रहे थे। शिव भक्त शिवालय में जाकर श्रद्धा पूर्वक पूजन किए। शिव भक्त ने मधुर मिष्ठान से शिव जी का भोग लगाया, जिसकी मधुर सुगंध गुण निधि तक पहुंच गई। शिव तो वैसे बहुत दिनों से भूखा था, और जो शिवालय में शिव भक्तों ने शिव जी को भोग लगाने के लिए जो भी मिष्ठान अर्पित किया था, उसकी सुगंध गुण निधि तक पहुंच गई। गुण निधि भूख से वैसे व्याकुल था, मगर सुगंध मिलते और व्याकुल हो गया। गुण निधि चोरी चुपके मंदिर तक पहुंच गया और शिव मंदिर के द्वार पर वो बैठ गया। वो केवल प्रतीक्षा कर रहा था कि शिव मंदिर में सभी लोग सो जाएं तो हम जो शिव भगवान पर चढ़ा हुआ प्रसाद है उसको मैं चुरा कर खा लूंगा। जब सब लोग पूजा करने के बाद शिव भक्तों ने नृत्य किया, शिवलिंग के सामने डमरू बजाया, उसके बाद सब लोग सो गए।
इसी बीच में गुण निधि चोरी चुपके से मंदिर में प्रवेश कर गया। गुण निधि प्रवेश करते ही शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करने के लिए जैसे उसने हाथ बढ़ाया, वैसे ही एक व्यक्ति जग गया। विधि का विधान देखिएगा, एक व्यक्ति जग गया, उसने जोर से चिल्लाया, कौन है कौन है कौन है, पकड़ो पकड़ो। भययुक्त होकर यज्ञ तत्व का पुत्र गुण निधि भागने लगा। रक्षकों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया, इतना मारा कि गुण निधि तत्क्षण अंधा होकर मर गया। पुनः ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे मुने नारद, गुण निधि ने तब तक शिव जी पर चढ़े हुए पर भोग का प्रसाद भक्षण नहीं किया था। जब लोगों ने उसको पकड़ लिया तो गुण निधि ने शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद का भक्षण नहीं किया था। इसलिए जो मैं कहता हूं आप लोगों से कि शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद का भोग नहीं करना चाहिए, उसको निर्माल्य कहते हैं। उसकी कथा आपको यहां मिलेगी सुनने को। उसको निर्माल्य कहते हैं, और जो अर्घ्य से पानी गिरता है उत्तर की तरफ जाता है उसको भी निर्माल्य कहते हैं, उसको लांघना नहीं कहते। ये दो बड़े ज्ञान की बात है। क्योंकि देखिए कथा तो बहुत ही विस्तार से लोग कह रहे हैं महाराज, वो पॉपुलर भी हो रहे हैं, वो विश्वविख्यात भी हो गए, परंतु जो गूढ़ रहस्य होता है, जो ज्ञान की बात होती है, वो तब तक नहीं आता है महाराज जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, स्टडी नहीं करेंगे, राइटिंग वर्क नहीं करेंगे, उसको दोहराएंगे नहीं एक स्टूडेंट की तरीके, तब तक आपको कथा कहने का अधिकार नहीं होता। कथा तो बहुत लोग कह रहे हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ होती है उनकी कथा में, और बहुत चढ़ावा भी चढ़ता है, परंतु मेरी कथा ऐसे नहीं महाराज। मेरी कथा सुनने के लिए बहुत साधारण सी बात है। ज्ञान अगर लेना है, अक्षरता अगर शिव कथा को ग्रहण करना है, तो आप मुझसे ही संपर्क करें। अन्यथा यूट्यूब तो है, ये मैं रोज कथा करता हूं। तो निर्माल जो उसको कहते हैं, जो शिवलिंग के ऊपर, अर्घा पे नहीं, शिवलिंग के ऊपर जहां पर आप बेल पर चढ़ाते हैं, वहां पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसको शिव निर्माल्य कहते हैं। और अर्घे से जो उत्तर की तरफ पानी गिर के जाता है, उसको भी लांघना नहीं चाहिए, उसको भी निर्माल्य कहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि हे वत्स नारद, गुण निधि तब तक उसने प्रसाद को ग्रहण नहीं किया था, अर्थात प्रसाद को उठाया भी नहीं था, उसने भोग को चढ़ा हुआ था। इतने में ही लोगों ने उसको चोर समझकर पकड़ के मार डाला। ये उसके भावी पुण्य का फल था। ये कोई पुण्य था गुण निधि का, जिसके कारण वो चढ़े हुए प्रसाद को नहीं उठाया। और यही शिव जी का अनुग्रह, शिव की माया भी देखे महाराज, विधि का विधान भी देखे, शिव की माया भी देखे। शिव का अनुग्रह था तभी उसने प्रसाद नहीं खाया। अभी कई ऐसी रहस्यमय बातें होंगी महाराज। इतने में ही जब वो गुण निधि मर गया तो पाश रुदकर हाथ में लिए यमपुरी से यमदूत उसको लेने आ गए। किंकड़ी जाल मंडित दिव्य विमान से त्रिशूल धारण किए हुए शिव जी के पार्षद भी आ गए। जैसे यमदूतों ने
गुण निधि की हाथ को पकड़ा, वैसे शिव जी के पार्षदों ने कहा, हे यमगणों, इस धर्मात्मा गुण निधि को छोड़ दो। अब ये ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं रहा। यमदूत तो यही जानते थे ये बहुत बड़ा पापी है, दुष्ट है, तो वो लेने आ गए। परंतु पार्षदों ने कहा, ना, अब आप इसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये ब्राह्मण अब पापी नहीं रहा, ये दंड के योग्य नहीं रहा, इसके सभी पाप समाप्त हो गए। आश्चर्ययुक्त होकर यमदूतों ने कहा कि ये ब्राह्मण तो बड़ा दुर्वृत्ति है, पापी है, समस्त जीवन तो इसने पाप किया है। चोरी इसने किया, हत्या इसने किया, डकैती इसने डाली, वैश्यावृत्ति इसने किया, मांस मदिरा का सेवन इसने किया। ऐसा कौन सा पाप है? माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं किया, उनका अवहेलना किया, उनका अपमान किया, ऐसा कौन सा पाप है, पुण्य है? महाराज, हमको भी जरा बताएं। हमारी दृष्टि में तो गुण निधि केवल नंबर 1 का पापी है, और उसके बाद शिव जी पे चढ़े हुए प्रसाद का चोरी करना, ये तो महापाप। तो यमदूतों ने यहां पे एक ज्ञान दिया, महाराज, शिव निर्माल्य मोक्तारः, शिव निर्माल्य मोक्तारः, शिव निर्माल्य लवक, शिव निर्माल्य दातारः, स्पर्श तेषां हा पुण्यकृता। अर्थात शिव निर्माल्य को खाने वाला, उसका उल्लंघन करने वाला, शिव निर्माल्य को देने वालों का स्पर्श भी पाप बताया गया है। अब आप सोचिए कितना बड़ा पाप होता है, दोष लगता है महाराज, जो शिव जी पर प्रसाद चढ़ गया हो और जो उत्तर की तरफ से अर्घा से शिवलिंग का पानी गिर जाता हो, उसको बताया गया है शिव निर्माल्य को खाने वाला और शिव निर्माल्य का उल्लंघन करने वाला पापी होता है, और जो ऐसा पाप करता उसका स्पर्श करना भी पाप होता है। विष्मालोक्य वापेयम, विष्मालोक्य वापेयम, श्रेयो वा स्पर्शनम परम, सेवितव्यम शिवस्त्वं ना प्राणे कंठे गतेरपि। अर्थात विष को, जहर को, विष को जानबूझकर पी लेना तो अच्छा है। विष्मालोक्य वापेयम, श्रेयो वा स्पर्शनम परम। विष जहर को जानबूझकर पी लेना अच्छा है। अस्पर्श का स्पर्श भी श्रेष्ठकर है, सबसे अच्छा है, किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल्य का सेवन अच्छा नहीं बताया गया। सेवितव्यम शिवस्त्वं ना प्राणे कंठगतेरपि। जहर पीना अच्छा बताया गया है। जो वस्तु छूने योग्य नहीं है उसका छू लेना भी अच्छा बताया गया है, परंतु शिव निर्माल्य का सेवन अच्छा नहीं बताया गया है। यमगण शिव गणों को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे शिव गणों, आप लोगों को मेरा प्रणाम। आपसे अच्छा धर्म कौन जानता है और कौन जान सकता है, क्योंकि आप लोग स्वयं धर्म के प्रमाण हैं। शिव जी धर्म हैं, आप लोग उस धर्म के प्रमाण हैं। हम लोगों की क्या प्रामाणिकता। अतः हे शिव जी के गणों, हम लोगों को विस्तार से बताएं
तब शिव गणों ने शिव जी के ध्यान कर चरण स्पर्श करके शिव के विषय में ज्ञान देना अर्पित किया। शिवगण कहते हैं कि हे यमदूतों, अब गुण निधि के उस पुण्य को सुनो जो उसने किया। अब आप देखिएगा महाराज, शिव गुण निधि ने कौन से ऐसा पुण्य किया था जो यमराज को भी नहीं पता था। अब वो शिव के जो दूत थे वो शिव यमदूतों को बताने लगे। पहला, गुण निधि ने शिवलिंग पर पड़ने वाली दीप की छाया को दूर किया। अब मैं आपको इसके विषय में समझाना। जब जिस समय वो चुराने गया था उस दिन क्या था? प्रदोष था। प्रदोष की रात थी महाराज। प्रदोष की रात में शिवलिंग के सामने अगर अखंड दीपक जलता रहे तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब दीपक बुझने लगता है तो उसकी एक छाया निकलती है जो शिवलिंग पर पड़ती है। उस छाया पड़ने से बहुत बड़ा दोष उत्पन्न होता है। इसी छाया को न पड़ने पाए गुणनिधि ने उस उपाय को कर दिया। अभी आगे स्पष्ट और करेंगे हम। दूसरा, शिव गुरु ने बताया कि उसने अपने वस्त्र के द्वारा जो दिया जल रहा था वो बुझने वाला था, इसलिए उसने गुणनिधि ने अपने वस्त्र को फाड़कर बत्ती बनाकर उस दिए में लगा दिया, जिससे दिया प्रकाशमान हो गया और शिवलिंग पे प्रकाश आ गया और शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। तीसरा बताया, शिव पूजा तो उसने नहीं किया पर शिव भक्तों का नाम ले लिया था उसने। जब वो चुराने गया था तो उसने शिव भक्तों का नाम ले लिया था। चौथा, उसने शिव पूजा तो नहीं किया परंतु शिव पूजा को अपनी नेत्रों अपनी आंखों से उसने देखा था। शिवगण कहते हैं कि हे अद्भुतों, इस पुण्य के प्रभाव से गुण निधि को अब हम लोग अपने साथ में शिवलोक लेकर जाएंगे। वहां जाकर शिव जी का ये अनुगामी होगा और उत्तम भोग को प्राप्त होगा और फिर पाप रहित होकर गुण निधि कलिंग देश का राजा होगा। इतना सुनने के बाद यमदूतों ने शिव गुणों को प्रणाम करके अपने धाम चले गए। बहुत सुंदर कथा है महाराज, कल से जो चल रही है बहुत सुंदर कथा है। यमदूत धर्माधिकारी के पास जाकर अर्थात यमराज के पास जाकर उन्होंने सब कुछ बताया। तब धर्माधिकारी ने अपने दूतों को उपदेश दिया, अर्थात यमराज ने जो यम गण गए थे गुणनिधि को लाने, उनको यमराज ने उपदेश दिया। कहा, हे मेरे गुरु, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही प्रेम पूर्वक करना। ये त्रिपुंड धारा, ये त्रिपुंड धारा लोके विभूत्या सिद्ध्या गणः ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। यमराज कहते हैं कि हे गणों, जो श्वेत विभूति से त्रिपुंड धारण करता है अर्थात सफेद चंदन से जो त्रिपुंड बनाता है, तुम लोग उन्हें छोड़ देना, उनके पास कभी मत जाना। मृत्यु के उपरांत ऐसे व्यक्ति जो त्रिपुंड सफेद चंदन से धारण करते हैं, तुम ऐसे व्यक्तियों के मृत्युपरांत नहीं जाओगे। उल्लंघन कराये ही विभूत्या सिद्ध्या गणः ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन।
यमराज कहते हैं कि हे गणों, जो श्वेत विभूति से उद्वलन अर्थात सूखी विभूति से अंग में लेप करते हो, अर्थात जो सूखे चंदन से पूरे अंग में उसका धारण करते हैं, उनको भी छोड़ देना। कभी उनके पास जाना भी नहीं भूल से, और ना ही उनको भूलकर हमारे पास लाना। शिवे वेश तया लोके येन केनापि हेतुना ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। काहे गणों, चाहे जिस कारण से जो लोग शिव जी का वेश धारण करते, चाहे जिस कारण से, उन्हें भी आप यमलोक लेकर नहीं आएंगे। ये रुद्राक्ष धरा लोके जटाधारिणेव च ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। यमराज कहते हैं कि हे गणों, जो रुद्राक्ष को धारण करते हैं अथवा जटा मंडल बनाकर धारण करते हैं, उन्हें भी छोड़ देना। उनको भी कभी भी यमलोक मत लेके आना। और जो जीविका के निमित्त, जो अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए शिव जी का भेष बनाकर धारण करके कमाते हैं, उनको भी छोड़ देना, उनको भी मेरे पास मत लाना। और जो छल से या दंभ से शिव जी का वेश धारण करते हैं, मतलब जो भी पाप करने के उद्देश्य से यदि शिव जी का वेश धारण करते हैं, तो उनको भी यमलोक नहीं लेके आना। इस प्रकार यमराज ने अपने दूतों को उपदेश देकर उनको आशीर्वाद दिया। इस कारण से यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि शिवलोक पहुंच गया और उसने भोगों को भोग कर शिव और पार्वती जी की सेवा करके वो कलिंग देश का राजा अरिंदम का पुत्र के रूप में उसने जन्म लिया। उसका नाम दम हुआ और बचपन से शिव जी की वो आराधना करने लग गया। फिर पिता अरिंदम के उपरत हो जाने के पश्चात युवावस्था में उसने राज्य को प्राप्त कर लिया। चारों ओर उसने शिव धर्म को चलाया, शिव धर्म का उसने प्रचार करने लग गया। दम अन्य धर्म को नहीं जानता था, लेकिन शिव धर्म को जानता था। इसलिए समस्त शिवलिंगों में दीपदान शाम को उसने अनिवार्य कर दिया। उसका शिव धर्म यही था कि शाम के समय, सायंकाल को हमारे राज्य में जितने भी शिव मंदिर हैं, सब में शाम के समय एक ऐसा दीपक जलेगा जो रात भर तक जलता रहेगा। इसने इस धर्म को अनिवार्य कर दिया, क्योंकि दीपदान से शिव जी संतुष्ट होते हैं। इस शिव धर्म से दम समृद्धशाली होकर काल धर्म से युक्त हो गया। इसी कारण से सादीप वासना योगाद बहून दीपान प्रदीप्य अलकाया पतिरभूदत्र दीप शिखा सया। इसी दीप वासना से युक्त होकर यही गुणनिधि आगे चलकर कुबेर बन गया, जिसकी कथा मैं आगे सुनाऊंगा। अनेक दीपों को शिवालय में जलाने के कारण रत्नों के दीपों की शिखा का आश्रय करने वाला कुबेर अलकापुरी का पति हो गया, अर्थात राजा हो गया। अलकापुरी अर्थात उज्जैन का। इस प्रकार शिव जी के उद्देश्य से किया गया थोड़ा भी धर्म समय पाकर बहुत बड़ा फलवान हो जाता है। अतः सुख की इच्छा रखने वालों को शिव जी की सेवा करनी चाहिए। शिव की कितनी महिमा है महाराज, इस कथा को सुन रहे हैं। अगर आप लोग जितने लोग सुने हैं
उतने लोगों को मैं बता दूं महाराज, आपकी हर कामना पूरी हो जाएगी। कोई ऐसा दुख होगा, ऐसा कष्ट होगा जो आप उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं या वो दूर नहीं हो रहा है, वो दूर हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का यही से मैं विदा चाहता हूँ। आज हमारा ये 17वां अध्याय पूर्ण होता है, 18वां अध्याय पूर्ण होता है। कल हम आपको 19वां अध्याय सुनाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी लोग एक स्वस्थ होली खेलिएगा और अपने परिवार में खेलिएगा, परिवार का मनोरंजन करिए, परिवार में सुख शांति की वृद्धि करिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जय जय सिया राम।